मूवी शुरू होती है और हम डेविड को एक नदी के किनारे देख पाते हैं। वो फिश पकड़ रहा था। तभी उधर एक लड़की आती है जिसका नाम है मेग। वो भी डेविड के साथ फिश पकड़ने लगती है। मेग के पेरेंट्स की मौत हो चुकी है। वो और उसकी सिस्टर सुजैन उनकी आंटी रूथ के घर पे रहने आई है और रूथ डेविड की नेबर है। रूथ के 3 बेटे हैं और वो तीनों डेविड के दोस्त हैं। तो रूथ के घर डेविड का आना जाना लगा ही रहता है। कुछ देर बाद वो रूथ के घर जाके डैनी से मिलता है और उससे मेग के बारे में पूछता है। डैनी कहता है मेग और सुजैन मेरी स्टेप सिस्टर है और अब से वो दोनों हमारे साथ ही रहेंगे। रात को डेविड मेले में जाता है। उधर मेग भी आती है। वो कहती है रूथ हमेशा उस पर गुस्सा करती है और उसके साथ मिसबिहेव करती है। दिन अगले सीन में हम पहली बार रूथ को देख पाते हैं। उसके घर पे एरिया के और भी टीनेजर्स आए हुए थे और रूथ सबके साथ मजाक कर रही थी। उसने अपने तीनों बेटों को हर तरह की छूट दे रखी थी। कुछ देर बाद वो सबको लेकर मेले में जाती है और मेग को घर का ख्याल रखने के लिए कहती है। फिर रात को सभी लड़के कैंप कर रहे थे। वो डिसाइड करते हैं मेग को कपड़े बदलते हुए देखेंगे, इसलिए वो लोग एक पेड़ पे चढ़ते हैं। पर तभी मेग लाइट्स ऑफ कर देती है जिससे ये लोग उसे देख नहीं पाते। अगले दिन रूथ सबको पेड़ से सिल्कवर्म हटाने का काम देती है, पर मेग ये काम करना नहीं चाहती। वो मना कर देती है। तब रूथ गुस्सा होकर उसे और सुजैन को सबके कपड़े धोने का ऑर्डर देती है। इसके बाद डेविड जब बर्गर खाने जाता है तब मेग भी उधर आती है। उसके लिए भी एक बर्गर खरीदने के लिए कहती है। मेग ने 2 दिनों से खाना नहीं खाया था। रूथ उसे ठीक से खाना नहीं देती, बस काम करवाती है। मेग पहले पेंटिंग करती थी पर रूथ अब उसे पेंटिंग करने भी नहीं देती। तब डेविड उसे एक आइडिया देता है। वो कहता है तुम रूथ के लिए एक पेंटिंग बनाओ, शायद वो देख के रूथ खुश हो जाए और तुमसे अच्छा बिहेव करे। अगले दिन रूथ सुजैन से काम करवा रही थी पर सुजैन ठीक से नहीं कर पा रही थी, इसलिए रूथ उसे बहुत डांटती है। डेविड दूर से ये सब देख रहा था पर वो कुछ कर नहीं पाता। कुछ देर बाद मेग डेविड के घर पे आती है और उसे एक पेंटिंग गिफ्ट करके चली जाती है। इवनिंग में उसी पेंटिंग को डेविड रूथ को देखकर कहता है ये पेंटिंग मेग ने आपके लिए बनाया है। पर रूथ इसे देखते ही समझ जाती है कि डेविड झूठ बोल रहा है, क्योंकि इस पेंटिंग में एक लड़का था जो एक नदी के किनारे बैठा था। दैट मीन्स मेग ने ये पेंटिंग रूथ के लिए नहीं बल्कि डेविड के लिए बनाया है। रूथ सबके सामने मेग को इंसल्ट करती है और ये भी कहती है कि आजकल की लड़कियां एक लड़के को अपने वश में करने के लिए कुछ भी कर सकती है और इस गलती की सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। अगले दिन डेविड जब रूथ के घर जाता है तब रूथ के तीनों लड़के मेग को परेशान कर रहे थे। तब रैल्फी जानबूझ के मेग को बुरी तरह से टच करता है, जिससे मेग को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे स्लैप करके चली जाती है। देन रूथ इस रूम में आती है। सुजैन एक अलमारी के अंदर छुपी थी। रूथ उसे बाहर निकालती है और मेग की गलती की सज़ा सुजैन को देती है। मेग रूथ को रोकने की बहुत कोशिश करती है पर रूथ के तीनों लड़के उसे पकड़ के रखते हैं। देन रूथ मेग को थ्रेट करती है कि अगर ऐसी गलती फिर से हुई तो इसकी सज़ा अब से सुजैन को मिलेगी। कुछ देर बाद मेग एक पुलिस ऑफिसर के पास जाकर रूथ के बारे में कंप्लेन करती है, पर डैनी उसे देख लेता है और अपनी मॉम को बता देता है। तब रूथ मेग से कहती है चाहे तुम जितना भी कोशिश कर लो तुम्हें बचाने यहाँ पे कोई नहीं आने वाला और अब से तुम्हारे साथ और भी बुरा होगा। रात को डेविड रूथ के घर जाकर देखता है उन्होंने मेग को बांध कर रखा है। रूथ मेग से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है पर मेग कुछ जवाब नहीं दे पाती क्योंकि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। पर फिर भी ये लोग उसे फोर्स करते हैं। ये सब उनके लिए एक गेम है जिसमें मेग को उनके सवालों का जवाब देना होगा। मेग को इसी हाल में छोड़कर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह रूथ उसे टोस्ट खिलाती है पर मेग का गला सूख चुका था। वो पानी मांगती है पर रूथ उसे पानी नहीं देती। डेविड ये सब देख रहा था पर कुछ कर नहीं पाता। इवनिंग में एरिया के बाकी बच्चे भी उधर आते हैं और वो लोग भी मेग को मारने लगते हैं। फिर सब लोग चले जाने के बाद डेविड मेग के पास जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता रूथ उधर आ जाती है और उसे देखकर डेविड भाग जाता है। अगले दिन उनके घर एक पुलिस ऑफिसर आता है। ये वही ऑफिसर है जिससे मेग ने बात की थी। ऑफिसर मेग और सुजैन के बारे में पूछते हैं। रूथ कहती है वो दोनों अभी शॉपिंग करने गई है। ये सुन के ऑफिसर चले तो जाते हैं पर उनके घर के ऊपर नजर रखते हैं। फिर जब ये लोग टीवी देख रहे थे तब डेविड चोरी छुपे घर के अंदर आता है।
दिन बेसमेंट में जाकर मेग से मिलता है। वो उसके हाथ खोल देता है और उसे एक नाइफ और कुछ पैसे देकर आज रात घर के पीछे के दरवाजे से भाग जाने के लिए कहता है, पर मेग भाग नहीं पाती। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उइली उसका बलात्कार कर देता है। रूथ कहती है, कल रात मेग भागने की कोशिश की थी, उसकी सजा अब उसे मिल रही है। डेविड से ये सब देखा नहीं जाता। वो भागने की कोशिश करता है, पर रूथ के लड़के उसे पकड़ लेते हैं और मार मार के बेहोश कर देते हैं। होश में आने पर वो खुद को बंधा हुआ पाता है। किसी भी तरह वो खुद को छुड़ाता है। दिन मेग और सुजैन के पास जाता है। मेग की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो ठीक से बात तक नहीं कर पा रही थी। सुजैन कहती है, मेग अगर चाहती तो आसानी से भाग सकती थी, पर मेग को पता था अगर वो भागेगी तो ये सब सुजैन को सहना पड़ेगा। इसलिए सुजैन को लेकर भागना चाहती थी और उसे लेने ऊपर आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो पकड़ी गई और उन्होंने उसका ये हाल कर दिया। इसके लिए सुजैन खुद को दोषी मानती है। डेविड सुजैन को संभालता है और यहाँ से भागने का एक प्लान बनाता है। उधर कुछ रुई पड़ी थी, वो उसे जला देता है, जिससे बहुत धुआं निकलने लगता है। ये देखकर रूथ नीचे चेक करने आती है और तभी डेविड उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। देन उइली आके डेविड पे हमला कर देता है। पुलिस उनके घर पे नजर रखी हुई थी। धुआं देखकर ऑफिसर्स भी अंदर आ जाते हैं। रूथ और उसके लड़कों को अरेस्ट करते हैं। ऑफिसर डेविड को मेग के पास रहने बोलकर एम्बुलेंस को कॉल करने जाते हैं। डेविड मेग के पास जाकर बैठता है। तब मेग कहती है, काश ये सब एक बुरा सपना होता, उसके साथ ये सब ना होता। दिन वो डेविड से पूछती है, क्या वो उसका और सुजैन का ख्याल रखेगा? डेविड कहता है, हाँ रखूंगा। डेविड उससे माफ़ी मांगता है इतनी लेट रिएक्ट करने के लिए। मेग कहती है, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली एम्बुलेंस के आने से पहले ही मेग की मौत हो जाती है। मूवी अब प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। डेविड उसी नदी के किनारे जाता है और उसे मेग की परछाई दिखाई देती है। वो मेग से माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।